विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से मैं हमेशा से कहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी विमेन से मिलती हूँ जिनसे बात करके, जिनसे मिलकर आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। उनको मिलकर इस तरह से लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं और मज़ीद आगे बहुत कुछ करना बाकी है। इस वाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद होंगी राबिया कादिर, जो इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं, 6 मरतबा नेशनल चैम्पियन रही हैं, पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम की साबिक कैप्टन रही हैं, पाकिस्तान वापडा नेशनल चैम्पियन टीम की साबिक कैप्टन रही हैं और उसके अलावा ये फर्स्ट फीमेल हैं जो ओलंपिक वॉलंटियर के तौर पर भी ब्राज़ील गई थी 2016 में। गैलेक्सी स्पोर्ट्स एकेडमी की को-फाउंडर भी हैं और सीईओ भी हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया। राबिया कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो। सेकेंडली मुझे बताइए और क्या चाहिए ज़िंदगी में आपको? क्या करना बाकी रह गया? माशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और ज़िंदगी में मेरा ख्याल है कि हर फेज़ के साथ तवक्कुआत भी बदलती जाती हैं और आपके जो ड्रीम्स हैं वो भी शेप लेते रहते हैं, डिफरेंट आपको जो भी काम करने हों। तो एज एन प्लेयर मैंने काफ़ी काम किया था, जैसे आपने बताया कि टीम को लीड करना, कंसेक्टिव 6 चैम्पियनशिप हमने जीती। फिर एज एन प्लेयर होता है आप बेस्ट प्लेयर बने, तो वो पाकिस्तान की बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर भी जब बन गई तो फिर माशाल्लाह। तो फिर मैंने कहा अब एज एन प्लेयर तो काफ़ी काम है। फिर आपको पता है एक फेज़ चेंज होता है, फिर सेकंड फेज़ स्टार्ट होता है। फिर आप जैसे पाकिस्तान में है, ख़वातीन ने शादी करनी है, फिर आपको वो फैमिली भी देखनी है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। और आप खेल के मैदान से जब उसके अंदर खेल रहे हैं तो फिर उसके बाहर भी आपको आना है और बाहर कैसे काम करना है स्पोर्ट्स को लेकर, वो शुरू किया। तो फिर एकेडमी बच्चों के लिए बनाई, ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए, क्योंकि एज एन प्लेयर मुझे पता है कितनी मुश्किलात सामने आई थी। तो फिर मुझे लगा कि उनको भी सपोर्ट करना है। तो इस तरह चेंज होते जाते हैं ड्रीम्स भी, फेज़ भी, और आप उनको परसू करते जाते हैं। बिल्कुल इस तरह से। राबिया, लिटरली मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अभी हम जिस दौर में बैठे हैं, अभी भी हमारे लिए बहुत मुश्किलात है अगर हमने कुछ एक्वायर करना है, अचीव करना है। लेकिन जब आपने स्टार्ट किया तो हॉकी का ख्याल कैसे आया फर्स्टली, और सेकेंडली ये कि क्या मुश्किलात देखना पड़ी? घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया या उस तरह से हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी? अच्छा, मैं इस बारे में इकरा आपको बताऊं कि मैं शायद ख़ुद को लकी समझती हूँ कि मेरे घर वालों ने मुझे फुली सपोर्ट किया है स्पोर्ट्स के लिए। लेकिन मेरी मदर की स्पेशली एक ही ख्वाहिश थी कि अगर पढ़ना है तो फिर स्पोर्ट्स करनी है, वरना आपने स्पोर्ट्स नहीं करनी है। तो मुझे एक लालच था कि मैंने स्पोर्ट्स करनी है। और एक्चुअली मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, तो मुझे था कि मेरे साथ तो कोई घर में खेलने वाला भी नहीं होता, भाई भी बाहर चले जाते हैं, काम करते हैं, खेल लेते हैं, मैं कहाँ पे मतलब वो करूँ। तो देन कॉलेज में मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट की। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैंने कॉलेज में स्पोर्ट्स स्टार्ट की और फिर वो इतनी अच्छी हमारे वहाँ पर फैसिलिटीज़ थी। और फिर एक कोच है, उन्होंने कहा कि मैं एथलीट बहुत अच्छी हूँ, तो कौमी खेल है हॉकी हमारा। तो मुझे बड़ा उस वक्त था कि कौमी खेल है, हमें आना चाहिए इसके अंदर। और अगेन मैं ख़ुद को लकी समझती हूँ कि मैंने जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट की हॉकी तो मैं पाकिस्तान कैंप के लिए सिलेक्ट हो गई और वहीं से मेरा फर्स्ट टूर था मलेशिया के लिए। यस, फर्स्ट टाइम में मेरा था और मैं मलेशिया जब गई तो मैंने कहा ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि अपनी कंट्री को आप जब रिप्रेजेंट करते हैं आउट ऑफ कंट्री और आपका जो नेशनल एंथम वहाँ पर आप सुनते हैं, उसकी फीलिंग्स आप, मैं कहती हूँ एथलीट ही समझ सकता है, आम लोग नहीं समझ सकते। आपके ब्लेज़र की एक पहचान जो होती है वो ज़बरदस्त है। तो इस तरह मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट की और मुश्किलात मुझे तो इतनी ज़्यादा इस लिहाज से फ़ेस नहीं करनी पड़ी जो अब मैं देखती हूँ ना। जब मैंने एकेडमी शुरू की तो लड़कियों को जो फ़ेस करनी पड़ती हैं, ट्रैवलिंग का सबसे बड़ा उनका इशू होता है कि वो एक तो ट्राउज़र शर्ट पहनना उनके लिए मुश्किल है, घर वाले नहीं मानते, फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह आना है, ऊपर से हमारी सोसाइटी बिल्कुल सोसाइटी नहीं आपको एक्सेप्ट ही नहीं करती आपको कि आप एक प्लेयर हैं, एक विमेन भी एक प्लेयर बन सकती है। तो उन चीज़ों को सामने रखते हुए बहुत कुछ हमें देखना पड़ता है। तो ये मुश्किलात बहुत हैं और अब मुझे लगता है कि जैसे जैसे लोग कहते हैं कि जी कम होती हैं, मुझे लगता है कि समहाउ बढ़ रही हैं। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं ख़वातीन को कि वो आगे बढ़ें, और इवेंट्स कम होते हैं उनके, और उनके ये ट्रैवलिंग के इश्यूज़, उनके कपड़ों से रिलेटेड इश्यूज़ काफ़ी आ जाते हैं। तो बहुत कुछ देखना पड़ रहा है और साथ में चीज़ें एक्सपेंसिव बहुत हो चुकी हैं। आपको स्टडी भी देखनी है, आपको स्पोर्ट्स भी देखनी है। मेरी स्पोर्ट्स तो एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। अब एक हॉकी स्टिक आप लेने जाएं तो आपको नॉर्मल सी स्टिक जो है वो 15-20 हज़ार में वो कहेंगे कि ठीक है ये देख लें, वो भी नॉर्मल सी। तो वुड की पहले होती थी, वो अब ख़त्म हो गई हैं, फाइबर्स की हैं या दूसरी हैं। और फिर आपको टर्फ के हिसाब से शूज़ लेने होते हैं, अपने इक्विपमेंट सारे, आपके सेफ्टी गार्ड्स होते हैं, वो सब आपको लेने होते हैं। तो आप कह सकती हैं कि एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है ये। और लेकिन ख़वातीन को वही बात आ जाती है, घर में भी बेटों को पहले अपॉर्चुनिटी मिलती है
कि भाई आप बेटे के लिए उनको ये पता किया था ना जाए। हमें वापस कुछ आएगा। Exactly. बेटियों से हम वो नहीं बेटियों को वो रखते हैं, कहते हैं कि ये पढ़ लें तो ठीक है, वरना तो उनको पढ़ाई के मौके भी कम ही मिल रहे बहुत होते रेयर हैं। है। अभी भी ऐसे ही हमें लगता है कि हम ना एक जो वर्ल्ड है वो चेंज हो रहा है, हम आगे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी मैं बच्चियों को देखती हूँ या जितने भी देखती हूँ, अभी भी प्रॉब्लम्स जो है ना, जैसे आपने कहा, ज्यादा होती जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि महंगाई ज्यादा है, उनको है कि चलो 2 बेटे ही पढ़ लेंगे तो ठीक है, बेटियां इस Exactly. तरह से ही पढ़ ले तो बहुत है। क्योंकि Exactly. बेटों का है कि घर चलाना है, एक नस्ल आगे बढ़ती है, तो एक है थोड़ा सा फैक्टर ना। तो मुझे बताइए कि जो कामयाबी का सफर है वो कैसा रहा, और इस चीज को एंजॉय तो ऑब्वियसली बहुत किया होगा। 6 बार चैंपियनशिप और इतना सब है माशाल्लाह। बिल्कुल। कुछ चीज़ें मैं कहती हूँ कि हमने बहुत बहुत मेहनत की है, और नो डाउट इकरा, आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको उसका फल मिलता है। बहुत अच्छी बात तो है। जब मुझे था कि हमने बहुत मेहनत किया, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ इनाम आपको ऐसे गॉड गिफ्टेड भी होते हैं कि आपको यकीन नहीं होता कि वाकई ये हमारे लिए हैं। जैसे मैंने 2012 में जब एज एन कैप्टन अपनी वापडा को रिप्रेजेंट किया, तो मैं जब चैम्पियन बनी तो मैं एज एन कैप्टन थी, टीम को लीड किया था और हमारी टीम जीती थी कंसेक्टिवली 6 टाइम उस वक्त। और मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि उन्होंने फर्स्ट टाइम एक अवार्ड बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अनाउंस किया था विमेन फेडरेशन ने, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने। तो वो अवार्ड मेरे हिस्से में आया, मेरे नाम हुआ। वो मुझे बहुत खुशी थी उस चीज़ की कि मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक पूरी ज़िंदगी का आपकी मेहनत का फल मिलना, वो था। और सेकंड मुझे बहुत खुशी हुई जब 2016 में मैंने अप्लाई किया हुआ था ब्राज़ील के लिए, और देन मुझे था कि हमारी टीम हॉकी टीम है, ओलंपिक पे जाती है, तो चलो मैं एज एन प्लेयर तो नहीं जा सकती, लेकिन एज एन वॉलंटियर मैं जा सकती हूँ। तो वो मेरी अपनी एफर्ट थी। और जब मैंने वहाँ पर लगातार 3 साल मैंने मेहनत की, उनके एग्ज़ाम पास किए, लैंग्वेज टेस्ट पास किए, सारा कुछ, तो जब वॉलंटियरिज्म में मेरा नाम आया तो पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया, मुझे उसका भी बहुत बहुत खुशी हुई। लेकिन दुख इस चीज़ का था कि उस वक्त पाकिस्तान हॉकी टीम नहीं जा सक रही थी, क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं की थी, किया था उसने। तो मुझे दुख था कि इस पाकिस्तान को सिर्फ मैं अकेली ही रिप्रेजेंट कर रही थी हॉकी से, आप ही बहुत और हमारी टीम नहीं गई। और जब मैं उस ब्राज़ील में हॉकी के इवेंट पर मैं थी वहाँ पर और मैं देख रही थी, तो मुझे लिटरली एक फीलिंग, एक जिसे कहते हैं ना दिल खिंच जाता है, सैड फीलिंग थी कि हमारी टीम को यहाँ होना चाहिए। बिल्कुल था। इस तरह से। अच्छा राबिया, आप देखेंगी हम किसी भी प्रोफेशन से अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ का आपने अरूज भी देखा होता है, फिर वहाँ के जवाल भी आपने देखा होता है। जब आपने अरूज देखा होता है ना, तो आप जब जवाल को देखते हो बड़ी तकलीफ होती है बहुत। अब आपकी जो हॉकी की हालत है वो आपके सामने है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं वो जो इसमें आ नहीं रहे हैं एक तरह से, और एक तरह से एक कौमी खेल है, उस पर ही हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो इसमें किसका कसूर है? देखिए, कोई भी चीज़ जब ख़राब होती है ना, तो हम किसी एक को उसको नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जब हम उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, तो वो एट द टाइम एंड पर आपको ऐसी वो बड़ी, आपको जिसे कहते हैं ना कि बड़ी चीज़ पता चलती है कि अब आप ये नहीं कर सकते। आप जैसे कोई शख्स बीमार होता है, अगर आप शुरू में उसका इलाज ना करें, देन वो अल्टीमेटली कैंसर या कुछ ऐसी चीज़ में बदल जाता है। इसी तरह आप समझें कि हॉकी के साथ भी ये हुआ है कि जब ये स्टार्ट हुआ था उसका जवाल का सफ़र, हमने उस पर गौर नहीं किया। और फिर ये एक, मैं यही नहीं कहूँगी कि हॉकी फेडरेशन का कसूर है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी है, इसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का भी है, इसमें डिफरेंट जिसे कहते हैं ना कि स्टेक होल्डर्स हैं आपके, वो सारे शामिल होंगे। आपने उस चीज़ को उस हद तक चेक नहीं किया, उसका चेक एंड बैलेंस नहीं था कि वो आज जवाल का शिकार है। हम कहाँ से कहाँ पर आ गए। और मुझे नहीं लगता, और मैं बहुत बहुत दुख की बात है, मुझे ये कहना अब बहुत दुख होता है ये कहते हुए भी कि हमारी हॉकी, मुझे नहीं लगता कि हम कम बैक जल्दी कर सकते हैं। अच्छा। अब हमें बहुत टाइम लगेगा कम बैक करने के लिए, क्योंकि हमारे पास अगर टैलेंट बहुत अच्छा है ना, लेकिन उस टैलेंट को भी आप देखें ना, बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल उस टैलेंट को भी ज़रूरत है कि हम उनको सपोर्ट करें। अगर वो अपने घर में माली हालात उनके ठीक नहीं हैं, तो वो अच्छा परफॉर्म कर भी रहे हैं या जीत भी रहे हैं, तो हम उनको रिवॉर्ड नहीं दे रहे हैं। हमें उनको रिवॉर्ड देना पड़ेगा। और हमारी फेडरेशन को भी अब मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली देखना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, और इनको मिलकर बैठना चाहिए कि पाकिस्तान की हॉकी हमारा कौमी खेल है, हमें इसको किस तरह सेटल करना है, इसकी फेडरेशन को किस तरह सेटल करना है, मामलात इसके ठीक करने हैं हमें। क्योंकि आप देखें, अगर मैं विमेन हॉकी की बात करूं तो विमेन हॉकी तो मैं कहती हूं कि बिल्कुल ही आप अभी उसकी आप डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि 6 साल से तो उसकी चैम्पियनशिप ही नहीं हुई अभी तक। हम 6 साल से अगर चैम्पियनशिप भी, नेशनल चैम्पियनशिप नहीं करवा सके, तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो कहाँ पर है। लेकिन
मेन हॉकी हमें वो भी, आप विमेन के तो मैं वही कह रही हूँ ना साइड पे, मेन तो बिल्कुल वो भी बिल्कुल डाउन है। अभी लड़के बहुत अच्छा खेले हैं हमारे, बहुत अच्छा, लेकिन आपको उनको डेलीज, आपको उनकी उनकी चीज़ें, उनको जैसे हम कह सकते हैं हैं जैसे हम क्रिकेट पे एक तरह से जोर दे रहे होते हैं, एग्जैक्टली देने की जरूरत है। आप देखें कि हमारे एक अरशद नदीम ने एक मेडल लिया है, तो कैसा आप देखें क्रिकेट थोड़ा सा आपकी नजरों से थोड़ा सा साइड पे हुआ और लोगों ने अप्रिशिएट किया, और आपने नोट किया होगा कि डिफरेंट गेम्स हो रहे हैं कि हाँ ये भी होता है, ये बहुत भी सारे लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं था। तो ऐसी बहुत सी गेम्स हैं जहाँ पर बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, जहाँ पे बहुत अच्छी हमारे पास जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले प्लेयर्स हैं ऑब्वियसली, लेकिन हम उनको फोकस नहीं करते हैं। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो तमाम फेडरेशंस को इक्वली देखे, उन फेडरेशंस के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करे, उनको कैसे हल करना है। और प्लेयर्स को खास तौर पे इन सब का नुकसान सबसे ज्यादा मैं बताऊं प्लेयर्स को होता है। वो प्लेयर्स जो होते हैं वो सारी जिंदगी लगा देते हैं ना, वो डिसहार्ट हो जाते हैं, वो चले जाते हैं, वो बाहर चले जाते हैं हमारे प्लेयर्स। वो कहते हैं कि यहाँ पर ठीक है अर्निंग नहीं है, ऑब्वियसली हर किसी को फैसिलिटीज़ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, डिसहार्ट होकर चले जाते हैं। और फिर एक तो हमारी ये भी सिचुएशन चल रही है, सेकेंडली फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा होता है। वो तो मैं कहती हूँ कि हर शोबे में ही होता है फेवरेटिज्म, लेकिन यहाँ पर भी कई प्लेयर्स ऐसे हैं कि इवेंट्स आते हैं तो इवेंट्स में वो बहुत अच्छे प्लेयर्स होते हैं लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, वो डिसहार्ट हो जाते हैं। तो एक स्टेज होती है प्लेयर, मैं आपको बताऊं बहुत बहुत जिसे कहते हैं ना कि सॉफ्ट हार्ट होता है उसका, सेंसिटिव, उसको अगर अपॉर्चुनिटी ना मिले तो वो बहुत ज़्यादा परेशान बंदा है ना जो वो सॉफ्ट हार्टेड सेंसिटिव होता है, क्योंकि वो अपनी चीज़ों को लेकर, पैशन को लेकर ना बड़ा उस तरह से होता है। तो इस वजह से ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही है। लेकिन जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हर कोई अगर अपना अपना करता चले ना तो भी बेहतर है। जिस तरह से आपने अपने प्लेयर होने का हक अदा किया, आपको लगा कि मैं एज एन प्लेयर नहीं जा सकती, एज एन वॉलंटियर चले जाती हूँ। अगर मैं चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट कुछ हेल्प करे, गवर्नमेंट नहीं कर रही तो चलो मैं अपनी अकेडमी स्टार्ट कर लेती हूँ, बच्चियों को मैं खुद से सपोर्ट करती हूँ। तो आप जो कर रही है ना वो बेहतरीन कर रही है। बाकी जो चीज़ें चल रही हैं मुझे लगता है वो तो चलती जाएंगी। बिल्कुल ऐसी बात सही है, लेकिन मैं आपको बताऊं मुझे लगता है कि मुझे बहुत देर से पता चला, काफ़ी चीज़ों की अवेयरनेस बहुत देर से हुई, मुझे जल्दी पता चलनी चाहिए थी। और विमेन की अपॉर्चुनिटी के हवाले से मैं कहूँ स्पोर्ट्स में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जब मैं ब्राज़ील में से वापस आई थी तो मुझे फील हुआ कि बहुत कुछ लड़कियाँ बहुत गलत डायरेक्शन में बहुत पैशनेट है, काम कर रही हैं, उनको किसी और चीज़ में काम करना चाहिए था। और इसी तरह जब मैं US स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के साथ अटैच हुई और मैंने वहाँ से जब अपना कंप्लीट किया लीडरशिप का कोर्स, तो यहाँ पर इस वक्त मैं पाकिस्तान में भी काम कर रही हूँ एज एन एम्बेसडर US स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी एशिया और सेंट्रल एशिया के लिए। तो उसमें यह था कि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। स्कॉलरशिप स्पोर्ट्स के इंटरनेशनली बहुत आते हैं, आपके पास फेलोशिप्स बहुत हैं, आपके पास लीडरशिप कोर्सेज बहुत हैं, लेकिन हमारे यहाँ फीमेल को पाकिस्तान से अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं जाती कि वो इन कोर्सेज पे जाएं। बिल्कुल इस तरह से है। बहुत शुक्रिया राबिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली, और मुझे बहुत अच्छा लगा लिटरली आपसे मिलकर। एक नेशनल चैंपियन जो है वो हमारे साथ बैठी हुई हैं तो ये बहुत एक बड़ी फ़ख्र की बात है मेरे लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, उसको सिर्फ ज़रा पॉलिश करने की ज़रूरत है, और वो जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है वो करते जाएँ, और जो भी जहाँ पे बैठा है जिस भी अदारों में अपना काम दयानतदारी से करें। ये ना हो जैसे नेशनल हॉकी का हमारा हाल है, और भी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो नेशनल है, कौमी इदारे हैं, लेकिन उनका क्या हाल है वो हमारे सबके सामने है